काया रंगण जेथिया प्यारे पाइए नाव नहीं आवाज़ नहीं आई। जे काया नू रंगना है मारी कहते काया रंगण जेथिया प्यारे पाइए नाव मजीठ। मजीठ का नाम क्यों लिया है? मजीठ पक्का है, उतरदा नहीं। गुरु अर्जन देव जी ने इस करके उन्हें कहा भी जे देह नू रंगना है, काया नू रंगना है तो कहते इस देह के अंदर की करो, सेवा रूप मजीठ रंग पाओ। बिना सेवा तो रंगया ही नहीं जाना। माया बड़ी खरीद लूगा, जमीना खरीद लूगा, दुकाना खरीद लूगा, पर प्यारी साध संगत गुरु का प्रेम जिहड़ा है वो सेवा ते सिमरन तो बिना नहीं खरीदया जाता। तो इस करके पुरानियां यादां जिहड़ियां ने कुछ ताज़ियां हो जांदियां ने जदों इहो जिहा समागम हुंदा है। हुण साडे स्वामी जी, मैं इन्हां नूं अजे नहीं पुछया तुहाडा की हाल है, तो ये भी नहीं पूछे कित्थों आए जे। उसका की कारण है? जे मैनूं पुछण ना कि इन्हां दा घर किहड़ा है तो मैं कहना कि सड़क है, तो घर जिहड़ा चलदा फिरदा वो गड्डी है। जिन्हां ने अपनी गुरु घर की सेवा वास्ते अपनी सारी जिंदगी जिहड़ी है, मैं अज दा नहीं, मैं नंगली साहब जान दिया सन 75 का नंगली साहब तो इन्होंने वेखण डे हैं। और की है मैं इन्हों सड़कों पर वेख्या। जे नंगली साहब है तो मारी दे नाल असीं दिल्ली आए हैं तो जाते इन्होंने वेखे फिरते पे ने। ये किद्दां उड़ के जाते सन? प्यारी साध संगत अपने शरीर का सुख नहीं सन वेंदे। ये गड्डी मिल गई या कोई होर चीज़ मिल गई, कोई साधन मिल गया, इन्हें फटाफट उत्थे दिल्ली पहुँच जाना डेरे के आश्रम से। ते संसार में जे सोचा जाए तो मारे लिखा है, असी लिखे नूं गल की क्यों लैन दे ज़्यादा। मैं अजकल वेखना कि असी लिखा पढ़ लेंदे आ ते करते नहीं है, असी करनी विच असी फेल हैं। कर्म करना है जिहड़े जिद्दों जिद्दों जिथे असी निष्काम भाव च कर्म करना है, उत्थे असी मैं लै आउंदे आ। उन्हें क्या कर्म कर तो होए निष्कामी, निष्काम भाव च कर्म करो। सेवा करनी है निष्काम भाव च करो। सिमरन करना है कोई मंग रख के ना करो। मेरे पुत्र का वीज़ा लग जाए, मेरे घर पुत्र हो जाए, मैनू प्लाट मिल जाए, मेरा बंगला बन जाए, या मैनू गड्डी मिल जाए, मेरा पुत्र पास हो जाए। कई तरह के गल की असी मंगा रख लेंदे हैं। मारे ये तो नहीं किया है। इस तरीके ने जिहड़ी मंग मंगी जाती है वो फेल है बंदा। जिवें गल चली सी काया रंगण जेथिया प्यारे पाइए नाव मजीठ। वो कहते रब को रब का नाम मंग लो, अपने अपनी अपने देह नूं ही रंगना है। देह के अंदर आत्मा जिहड़ी है वो रंगी जाए, संसार सागर तो पार हो जाओगी। इस करके प्यारी साध संगत हमेशा वास्ते की मंगना चाहिए है? मेरा मन तेरे चरणों के नाल जुड़िया रहे, किते टुट ना जाए। ते गुरु जड़ा है वो की है? टूटी गांडनहार गोपाल। वो तो टुटी हुई नूं जोड़न वास्ते आया है। वो सेवक नूं छड्डदा नहीं, वो प्यार नाल, वो प्रेम नाल। ना भी खानू जी करे वो सेवक खवाउंदा है तो तां भी गल की उन्होंने खाना पींदा है। ना भी उत्थे जाना होवे, टाइम ना होवे, फिर सेवक बुलावे तो फिर भी जाना पैंदा है। क्यों? यदि भगती विच अंतर ना आ जाए, किते किते इहदे भगती फर्क ना पै जाए, तो मैं उन्हां दे चरणों 'च बेनती करांगा। मैं तो बोलता ही रहना है, क्योंकि उसका की कारण है कि जदों मैं नहीं बोलता तो मैनू बोलने वास्ते कहा गया तो मैं की कीता, महाराज जी कहे मैं हमारी ये काम मेरे को नहीं होना। वो कहते तू तो नहीं करेगा पर तेरे को करवाया जाएगा। तो जे बोलना शुरू किया तो सानू कह देने बोलता ही बड़ा है। हैं झट कित्थे गुजारा जी दुनिया किसे गले नहीं राजी,
तो मैं स्वामी जी के चरणों 'ਚ बेनती करूँगा कि हुण तुसीं आप कृपा करो। टाइम तुहाडे वास्ते खुला है, तुसीं चल के आए हो। साडा भी कुछ बनता है कि असीं आप टाइम ना लईए तो अपना भी टाइम तुहानूं दे के असीं की करिए, कुछ सुनिए तो फिर मनीए। अगे की है, मन रखिए, भाओ ते भाओ, दो चीज़ां आईयां, भाओ ते भाओ। भाओ किहनूं कहंदे ने? डर नूं। भाओ किहनूं कहंदे ने? प्यार नूं। असीं गुरु नाल प्यार रखना है, असीं गुरु कोल गुरु दे नाल असीं गुरु दा भाव भी रखना है। जे दोवें गल्लां नहीं तो फिर असीं बाणी नूं गलत नहीं कर सकते, असीं आप ही गलत हैं। इस करके स्वामी जी महाराज के चरणों 'ਚ बेनती है, स्वामी शिवप्रमान जी महामंडलेश्वर जी ते साडे ये अपना भरा जी भी ने, साडे दोस्त भी ने, ते ये साडे मददगार भी ने। ये अंदरों मदद करते साडी, हर काम 'ਚ मदद करते हैं। इस करके मैं इन्हां दा देण नहीं दे सकता। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बसा लैके आए ने, मैं उन्होंने फोन कर दिता सी। मैं अगर दिन छोटे ने, छेती पहुँचना तो एक दिन हनेरा ना हो जाए, जल्दी तुरना चाहिए था। गड्डियां वाले ने फोन किया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो परमहंस दयाल जी महाराज की जय। नंगली निवासी भगवान की जय। निजातम भगवान की जय। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। आज के आनंद की जय। बड़ा ही मंगलमय वातावरण, जहाँ पर पूरे विश्व में सारी धरती पर गुरु नानक देव जी महाराज का ये प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय, उसी पावन बेला में इस धर्म धाम पर और भी कोई ज्योति अपना प्रकाश करने के लिए आई। और वह प्रकाश ऐसा किया कि जो भी उनके सानिध्य में आया, उनके समीप में आया, उनका दर्शन किया या उनके जीवन दर्शन के बारे में कुछ सुना या पढ़ा, वह भी उससे अछूता नहीं रहा और उसके मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी ऐसे महापुरुष का सानिध्य पा करके, उनकी चरण शरण में जाकर के जो ये परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं, ये संसार का वैभव होते हुए
उससे भी कुछ आगे अगर कुछ प्राप्ति करनी है तो वह भी स्वामी जी महाराज की शरण में आए और उनकी निष्ठा, उनका भाव, उनका प्रेम, उनका विश्वास मैं अगर शब्दों में कहना चाहूं तो वह शब्दों में कहा नहीं जा सकता, वो शब्द गौण हैं। और एक ऐसा आजकल के वातावरण में, संसार में जिज्ञासुओं के पास, संसारियों के पास जो बहुत कम समय है, उनको एक ऐसा अवसर प्रदान कराना कि ऐसे वातावरण में आओ और अपने जीवन में उन संस्कारों की पुनरावृत्ति करो। ऐसे आयोजन करा करके जिनके माध्यम से हमारे को एक ऊर्जा मिलती है, एक जागृति होती है, निश्चित ही मेरे परम स्नेही मित्र परवर कहें, सखा कहें, कुछ भी कह लें, आदरणीय स्वामी शब्द जोगानंद जी महाराज हर वर्ष इसका आयोजन करके जन जागृति कर रहे हैं। और आज यहां पर आकर के बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। वह जो फुलवाड़ी है उसके पुष्प यहाँ पर अपने अपने तरीके से अपनी सुवास को फैला रहे हैं, अपना वो प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो दसुआ से हो, लाडलू से हो, गुरुदरबार नंगली साहब से हो, या शारीरिक रूप से मैं समझता हूँ चाहे बटाले से भाई जी नहीं आए, पर मानसिक रूप से वह भी अपनी भावनाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी स्वामी जी जो बता रहे थे, अगर अक्षरांश हम उसका चिंतन करें और हम पाएंगे कि हमारे गुरुदेव किस रंग में रंगे रहे, कैसा उनका जीवन रहा, वो भजन के माध्यम से सब कुछ आपको बताया है। सेवा और सिमरन, अगर मैं ये कहूं कि शास्त्रों में जो वर्णित है, जो महिमा है, जिसने भले ही उसको मुंह से ना गाया हो, परंतु उनके मन वचन कर्म से जो परिलक्षित होता हो, जो दिखाई देता हो, जिसका दर्शन होता हो, तो वह स्वामी जी महाराज के जीवन में निरंतर उसका हम लोग भी अनुभव करते रहे और उससे प्रेरणा लेकर के अगर आज हम यहाँ पर हैं तो ये ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद और उनकी कृपा ही है। मैं अगर ये कहूँ कि शास्त्रों ने, मनीषियों ने कहा है, ध्यान मूलम गुरुरु मूर्ति। अब आप अगर स्वामी जी के जीवन दर्शन की ओर जाएं तो उनका ध्यान कहीं अलग रहा और उन्होंने अपने जीवन काल में ये भी दर्शाया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन सदगुरु दियो मिला है। निजातम भगवान के अलावा कहीं उनका ध्यान गया ही नहीं।
और सेवा कहाँ करते रहे? ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। गुरु महाराज के चरणों की सेवा में ही रहे। अभी स्वामी जी बता रहे थे नींद को भी गवाया है, और सारी सारी रात जो सेवा में चरण दबाते दबाते जिन्होंने व्यतीत कर दिया हो, ऐसे महापुरुष, उनके जीवन में कोई भी काल का प्रभाव भी नहीं आ सकता। घटना भी घटित होती है और जीवन में वो घटना घटी, परंतु उनका विश्वास कहाँ था? गुरु वचनों को जो मूल मंत्र की भांति जिन्होंने अपने जीवन में अपना लिया हो, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल मंत्र की भांति गुरु वाक्य को जिन्होंने अपने जीवन में धारण किया हो, तो वहां पर कोई ये विष, कोई जहर, वो सर्प भी क्या करेगा। इसलिए जो जिनका ध्यान गुरु महाराज के उस दिव्य स्वरूप में हो, जो उनके चरणों की सेवा में हो, जिनके जीवन में मूल मंत्र गुरु वाक हो, तो वहां पर काल भी नहीं आ सकता। क्योंकि वो भी इर्द गिर्द रहता बाहर बाहर, उसका वहां पर प्रवेश ही नहीं है। वो जो एक रेखा खींची गई ना नाम की, सिमरन की, उसको वो काल पार नहीं कर सकता। अगर जीव ही उस रेखा का उल्लंघन करके बाहर जाएगा तो फिर तो काल का ग्रास बनेगा ही। जब तक उस रेखा में रहोगे तब तक आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वो रेखा सिमरन और सेवा ही है। कह देते ना, उसका नाम पड़ गया कि ये लक्ष्मण रेखा है। वास्तव में जीव को ये हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने जो सूत्र दिए हैं कि अगर आप सुख की जिंदगी जीना चाहते हो, परमानंद की अनुभूति करना चाहते हो, तो सेवा सिमरन में अपनी चित्तवृत्ति को लगाए रखो। अगर कहीं बाहर ताकोगे, झांकोगे, जाओगे तो दुख का कारण आप अपने जीवन में लाओगे। संसार के मोह में अगर फंसोगे, रोज कथाएं सुनते हो, लक्ष्मण रेखा की बात चली, तो माता सीता अगर व्यथित हुई तो क्यों हुई? उस लक्ष्मण रेखा में रहते हुए भी, इतने सब कुछ प्राप्त करते हुए भी, परमात्मा के साथ रहते हुए भी, जंगलों में रहते हुए भी चित्तवृत्ति कहाँ दौड़ गई? उस स्वर्ण मृग में। और फिर भी परमात्मा ने चाहा कि चलो इनकी इच्छा पूर्ण करें, तो उनका भी और मौका दो, और कहा कि आपने सुरक्षा के लिए भी लगा दिया वैराग्य को, कि इसके मन में वैराग आ जाए। और लीला थी, और उसके साथ ही वो वैराग्य ने भी कहा भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने भी एक रेखा खींच दी, अगर मैं जा भी रहा हूं तो इस रेखा को पार मत करना, क्योंकि उस रेखा के अंदर अगर काल भी आएगा तो वो भी भस्म हो जाएगा। उस रेखा में इतनी ताकत है, उस नाम में, उस सिमरन में कोई उल्लंघन करना भी चाहे तो उसकी इतनी वाइब्रेशन है, इतनी उसमें बिजली है
कि वो वहीं पर ही भस्म हो जाएगा। आप उस सिमरन में डूब करके तो देखो, और उसका पार किया तो फिर उसको कहाँ पहुँचाया उन्होंने? सोने की इच्छा थी, चलो सोने की लंका में ही पहुँच गए हैं। और वहाँ जाकर के भी फिर कोई शांति मिली? और वहाँ पर भी उन्होंने जिस वक़्त बिछड़े हैं, बहुत संक्षेप में रोज आप सुनते हैं कथा कहानियाँ, अपने अपने तरीके से सभी लोग कहते हैं, केवल आप भाव के ऊपर आए तो वहाँ पर जहाँ पर वो बैठे तो वहाँ पर माता सीता केवल और केवल अपनी चित्त वृत्ति को उस परम पिता परमात्मा की ओर लगा करके सिमरन में ही बैठी रही। जो एक पल भी बिछड़ना नहीं चाहती थी। परंतु जब उनसे पूछा गया कि ये जीवित कैसे हैं, तो वहाँ पर मानस में आता है, नाम पहरू दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण कितबा। वो प्राण जा ही नहीं सकते, वो नाम के पहरे में हैं। वो हम जिस महापुरुष का ये दिन आज प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, अभी स्वामी जी एक बात कह रहे थे कि वो 13 तारीख को मनाया जाएगा। ये 13 की भी महत्ता कहाँ से आई? इसकी विशेषता भी अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता प्रदान करने वाले भी वही महापुरुष रहे हैं, गुरु नानक देव जी। उनका सब कुछ 13 है, 13 ही 13, उसके आगे कुछ है ही नहीं। तो आज वहीं पर आप बैठे हो कि जो उसका है। अभी सिंगाराम जी कह रहे थे ना कि मैं तो बैठ गया पर जैसे वो कराना चाहे। निश्चित ही सन्यासी का भी ये कर्तव्य होता है। मैं कल भी बोल रहा था मंच पर, स्वामी जी थे वहाँ पर, कि न्यासी एक ट्रस्टी को कहा जाता है। सम प्लस न्यासी, सम जमा न्यासी, ये संस्कृत का वर्ड है सन्यासी। तो जो उस सम भाव में रहता हुआ ये समझे कि ये मेरे को कोई अमानत दी गई है, मैंने इसका संरक्षण करना है, मेरा काम है मैं सेवा के माध्यम से इसका संरक्षण करूं, जो मेरी ड्यूटी में उसको निभाऊं, उसमें मोहग्रसित ना हो कि मेरा है। वास्तव में वही सन्यासी है, वही सेवादार है, जो अपना ना मान कर। वैसे भी अगर किसी की कोई अमानत दी गई तो वो आपकी हो जाएगी? कोई अमानत में तो आप उसका अपने लिए भोग भी नहीं कर सकते, अपने लिए उपयोग भी नहीं कर सकते, वो तो दूसरे की अमानत है। अगर ये आप समझ करके चलो कि ये जो कुछ मेरे को मिला है ये एक अमानत है, ये शरीर भी मेरे पास अमानत है, परमात्मा ने जिसके लिए मेरे को भेजा है मैं वो काम करूं, मैं खामाखाई अपना 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 कह करके उस दलदल में फंसता जा रहा हूं। जितना आप निर्लेप रहेंगे उतना आप आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। और ये केवल और केवल गुरु चरणों में अगर आप मन को लगाओगे तो आप संसार में रहते हुए भी
संसार से निर्लेप रहोगे। स्वामी गुरुसेवानंद जी महाराज, जिनका आज हम स्मरण भी होता है, तो वो चलचित्र की भांति जिनका वो जीवन दर्शन हमारे समक्ष हो और हमारे धमनियों में एक क्रांति दौड़ जाए, एक ऊर्जा आ जाए उस सेवा की, उस सिमरन की, जिसके जीवन में आलस्य रहा ही ना हो, निद्रा जहां पर फटक ना सकती हो, जहां पर केवल चेतना ही चेतना हो, ऊर्जा ही ऊर्जा हो, तो वो कहां से आ गया सब कुछ? वो केवल सेवा और सिमरन से ही उनको प्राप्त हुआ। बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी उस चीज की प्राप्ति नहीं होती। आप स्वामी जी बता रहे थे ना, अपने आप कहना नहीं चाहिए, हम लोग कितने पढ़े लिखे हुए हैं और किस समाज में बैठते हैं। कौन सा ऐसा मंच है जिस पर हम लोग अग्रणी पंक्ति में ना बैठते हों? तो मैं भी यही समझता हूं कि अगर ये सब कुछ है तो उस सेवा का ही प्रकल्प के माध्यम से जो हम लगे रहे, वो सेवा सिमरन के माध्यम से ही पता नहीं ये जीव कहां से कहां पहुंच जाता है। ये जो बैठे हुए ना सारे लोग, आप लोगों ने सबने देखा, और वहीं पर ही जहां सेवा और सिमरन होता है, गुरु कृपा ही केवलम, वहां पर गुरु कृपा ही केवल और केवल गुरु कृपा ही होती है। हम तो एक वो कठपुतली हैं, जैसे वो नचाते हैं हम नाचते हैं। मैं अभी फिर बात वो अपने ऊपर आ जाती है। अभी बैठे हुए थे, एक देवी कहने लगे, स्वामी जी आपकी उम्र कितनी है? कहते हम जब से देख रहे हैं आप कि ना चाल में, ना ढाल में, ना चेतना में, ना दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं, वहाँ हरिद्वार देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, तो इस क्या लेते हैं? मैंने कहा हम कोई दवाई नहीं खाते हैं। कहते कोई शुगर की, कोई ब्लड प्रेशर की। मैंने कहा वो कोसों दूर है। कई बार उन्होंने कोशिश की भाई इसको चेक करें, पर वो आता ही नहीं कुछ। कहने लगे ऐसी क्या बात है? मैंने कहा केवल एक बात है कि हम आप लोगों को हाथ जोड़ देते हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि रखो, हमारे को जबरदस्ती खिलाओ पिलाओ ना। बड़ी हंसी। मैंने कहा हम 72 प्लस में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आपके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण है सारा कुछ। अगर आप इस सिमरन के माध्यम से भी आप लग जाएंगे, श्वास की प्रक्रिया जो आपको बताई गई है गुरु महाराज ने, तो आपके शरीर के कई रोग उससे निकल जाएंगे। शरीर की सारी प्रक्रियाएं आपकी बदलती चली जाएंगी। आप चोट मार के तो देखो, और उन महापुरुषों का यही कर्म रहा है, और आज भी हम उनको स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर एक चेतना की जागृति होती है। तो ऐसा वो दिव्य दर्शन हमारे समक्ष होता है कि हम भी उसी रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें, और करें तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। यही प्रार्थना किया करो कि हे गुरु महाराज, हे परमपिता परमात्मा, मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ। ये महापुरुष कई बार कहते हैं ना, हमें तो गाना बजाना नहीं आता, वो मन गुरु चरना नाल जोड़वे, किसे गल दी ना आवे कदे थोड़वे। ये अगर आप कर लोगे तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई कमी नहीं आएगी।
जितना आप इस साधना में लगेंगे उतना ही आप संसार में रहते हुए भी आपको संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे आयोजनों में आप आते रहेंगे, ऐसे संतों के सानिध्य में आप बैठेंगे, ये आपको ऐसी युक्ति दे देंगे कि संसार अपने आप आपसे छूट जाएगा। और वही वास्तव में छूटना है। अगर आप कहो कि मैं संसार छोड़ के कहीं पहाड़ों में चला जाऊं, कंदराओं में चला जाऊं, वहां बैठ के साधना करूं, नहीं कर सकते। वो कारण वैराग होगा, आप चले भी जाएंगे, परंतु बीच में से बच्चों ने ध्यान किया तब भी आपकी वृत्ति उधर जाएगी। वो आपका अंश जो आपको खींच रहा है, आपका ध्यान आएगा, आप भटक जाओगे। आप संसार में रहो, सत्संग के माध्यम से जो सूत्र दिए जाते हैं, सेवा सिमरन करो, संसार अपने आप आपसे छूट जाएगा। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये स्थिति आपकी आ जाए। स्वामी जी भी बता रहे थे ना कि वो बाल सखा, ये सब आप उस अवस्था को प्राप्त करो। आपकी भी घर में रहते हुए ये अवस्था आ जाए कि हम घर में बैठे हुए भी गुरु दरबार में बैठे हुए हैं। आपकी चित्तवृत्ति इस प्रकार से तन्मय हो करके उसमें लग जाए भजन में कि कोई भी कार्य कर रहे हो उसमें आपका मन व्यथित ना हो, उसमें एक परमानंद की अनुभूति होने लगे। सब कुछ आपको ऐसे लगे जहाँ मैं चल रहा हूँ मेरे लिए वही वृंदावन है, वही मेरे लिए गुरु घर है। आपको वो स्मृति निरंतर बनी रहे आपके श्वासों में, आपके धमनियों में। और मैं आज समय की बाध्यता को देखते हुए बहुत अधिक कह गए, परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में और पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि वह हमको, आप सबको वो समर्थ दे, शक्ति दें कि हमारा मन भी गुरु चरणों में लगे और हम भी जिस ओर देखूं उस तरफ वो तेरा नूर ही नूर नजर आए। लाली मेरी लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं चली और मैं भी हो गई लाल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। डंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, नानक दे करे हथ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरु उन्होंने चरणों में बैठी हुई प्यारी साध संगत जी, आप बड़े भागां वाले हो। आज साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का पवित्र अवतार दिवस और मेरे गुरुदेव बटाले वाले महाराज उन्होंने भी अज का जन्म असी मना रहे हैं। कतक की पूर्णमासी वाले दिन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का अवतार होया। साढ़े गुरुदेव महाराज का भी पूर्णमासी वाले दिन ही अवतार होया। इस अवतार दिहाड़े ते सारिया संगतां नूं लख लख बधाई होवे। गुरु महाराज सारिਆਂ ਦਾ भला करन। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का ये जन्म दिहाड़ा 553वां साल
500 ਸਾਲ 1969 ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 550ਵਾਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 553ਵਾਂ जन्म अवतार है। बड़ी खुशी है। गुरु महाराज ने जैसा जैसा अभी आपने सुना कि गुरु नानक देव जी महाराज ने 20 रुपये दिते, हुणे हुणे तुसीं सरवण कीता है। भाई बाले नूं नाल भेजिया। भाई बाला थोड़ा बड़ा सी, 2-3 साल बड़ा सी गुरु नानक देव जी महाराज तो। पिता कालू जी कहते ने भाई बाले इनू पता नहीं है, तू ये नाल जा, ए 20 रुपये लै जाओ, तुसी एक खरा सौदा सच्चा सौदा करने वास्ते जाना है। चल पैंदे ने, तुरे जाते ने, अगे जंगल बियाबान आ गया। जंगल बियाबान आ गया तो अचानक गुरु नानक देव जी खड़े हो गए। वो की देखते ने कि संतां दियां टोलियां विच कोई खड़े ने, कोई बैठे हुए ने, कोई बाणी पढ़ रहे ने, कोई ध्यान विच बैठे हुए ने। अपने अपने तरीके के मुताबक वो अपनी अपनी बंदगी कर रहे ने। गुरु नानक देव जी महाराज आला दौड़ा देखते ने ते भाई बाले नूं कहंदे ने, भाई बाले पिता ने की किया सी। हुण भाई बाले नूं पै गई शंका कि काम खराब हो जाना। पिता ने की किया सी। भाई बाला कहंदा पिता जी कहंदे सी कोई खरा सौदा करना जिहदे विच मुनाफा होवे, सौदा खरीद के उहनूं बेचना, उहदे विच फायदा होवे, पैसे ज़्यादा मिलन, वो दस्सिया सी। पर गुरु नानक महाराज बार बार कहंदे ने भाई बाले, गुरु नानक महाराज पिता जी कहते हैं ना खरा सौदा करना, बढ़िया सौदा करना, सच्चा सौदा करना। भाई बाले ये नाल सच्चा सौदा कोई नहीं है। उन्हों का एक भी कदम अगे नहीं बढ़िया। उत्थे रुक जाते हैं। 20 रुपये लैके गुरु नानक देव महाराज उन्होंने संतां का जो मुखी सी, वह संत रेण दास वह नाम लिखिया इतिहास विच, उहदे पास गए और 20 रुपये लैके उन्होंने चरणों के रख दिते। संतां के चरणों में संतां की महिमा बड़ी बड़ी ही महिमा संतां की। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना, हम संतन स्यों बन आई, पूर्व लिखिया पाई, ए मन तेरा पाई रहो। संतन स्यों मेरी लेवा देवी, संतन स्यों व्यवहारा, संतन स्यों हम लाहा खटिया, हर भगति परे भंडारा, संतन मोको पूंजी सौंपी ता उतरिया मन का तोखा, धर्म राय अब कहाँ करोगे जब फाटियो सगलो लेखा, महा आनंद पया सुख पाया, संतन के प्रसादे, कहो नानक हर्षो मन मानिया, रंगराते बिस्मादे। इस संतां की महिमा है। चरण साध के तोय तोय पियो, अर प्रसाद को अपना जियो, साध की धूड़ करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध संग बड़ भागी पाइए, साध सेवा हर कीर्तन गाइए, अगन बिगन ते साधु राखे, हर जस गाए अमृत पाखे, ओट गई संतां दर आया, नानक ते दर सह समाया। ये साधुआं संतां गुरुआं दी महिमा है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब विच रमैण कल पढ़ी गई, रमैण दे विच भी यही संतां दी महिमा, आखिर विच संतां दी महिमा दा ही गुणगान किया गया। रमैण विच कल पढ़िया है, उत्तरकांड विच आया है, जो परलोक इहाँ सुख चाहो, सुन मम बचन दृढ़ हृदय गहों, सुलभ सुखद मार्ग जय भाई, भक्ति मोर प्राण सुत गाई। भगवान राम कह रहे हैं, ऐ इंसान, ऐ जीव, अगर तू इस लोक में भी सुख चाहता है, परलोक में भी सुख चाहता है, तो मेरी एक बात सुन के अपने हृदय में गांठ दे के रख ले। वो कौन सी बात है? मतलब मेरे नाम की भक्ति कर, सिमरन कर, तेरे को इस लोक का भी सुख मिलेगा, तेरे को परलोक का भी सुख मिलेगा। गुरु नानक 5वीं पातशाही गुरु महाराज भी यही फरमाते ने, कहते ने नाम ध्यान सुख पल पाएन, 8 पहर अराधे, तेरी शरण तेरे प्रवासे,
ਪੰਚ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਿਸ ਬਿਸਰੇ ਨਾਹੀਂ, ਗਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਲਗ ਪਾਹੇ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਚੋਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਈਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜਨਮ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਬਹੁ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ, ਕੁਛ ਅਪਾਉ ਮੁਕਤ ਕਾ ਕਰ ਰੇ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੇ ਕਰਨਾਮਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਜਾ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥੋਂ ਮੇਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ तो फिर मौका नहीं मिलना, कभी नहीं मिलना। तो महाराज कहते ने अवर काज तेरे किते ना काम। भाई अवर का मतलब है जो संसारी धंधे रात दिन असीं करते हैं ना, ये कहते भाई तेरे किते काम नहीं आने। जिस तरह हुणे हुणे गुरमुख प्यारे दस रहे सी, सज्जन सही नार में चलदिया नार चलन, जिथे लेखा मंगीए तिथे खड़े दे सन। ये बचन भी गुरु नानक देव जी महाराज का है। आप फरमाते ने वो मेरे सज्जन ने, वो मेरे अपने ने। जदों मैंने इस संसार तो जाना है, जिथे मेरे लेखे जोखे होने हैं, ये मेरे सज्जन तां मेरे हैं जे उत्थे जाके ये मैनू देखण, मेरे हिसाब किताबां नूं देखण, वो मेरे अपने हैं। तो गुरमुख प्यारे कौन नाल जांदा है? इत्थे कोई नाल नहीं जाना। उत्थे सतगुर ने साथ देना है। बांह पकड़ कढ़ लीने जन अपने अंधकूप ते माया, सफल मूर्त सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप न लगे, जिस हर का नाम आधार। बांह पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। गुरु महाराज माड़ी जगह तो भी बांह नूं फड़ के अपने सेवक नूं, अपने बच्चे नूं कढ़ के बाहर पार कर देंदे ने। इस करके आओ एक शब्द गुरबाणी दा, साहिब गुरु नानक महाराज का शब्द आप भी बोलना मेरे नाल। गुण गामा नित तेरे तेरे गुण गामा, गुण गामा नित तेरे तेरे गुण गामा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा। तुत बिन अबर न जान मेरे साहिबा, गुण गामा नित तेरे तेरे गुण गामा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गामा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा। मन मंदन बेस कलंदर कट ही तीरथ नामा, मन मंदर तन बेस कलंदर कट ही तीरथ नामा, मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नामा, मन मंदर तन वेस कलंदर कट ही तीरथ नामा। एक शब्द मेरे प्राण बस है, बहुड़ जन्म नायामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म नहीं आ। शब्द मेरे प्राण, एक शब्द मेरे प्राण बस है, बहुड़ जन्म नायामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुड़ जन्म नहीं आवा। गुण गामा नित तेरे तेरे गुण गामा, गुण गामा नित तेरे तेरे गुण गामा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा, गुण गावा नित तेरे तेरे गुण गावा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਕਾਲ ਉਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲੈ, ਬਸ ਉਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲੋਂ ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਮੰਨਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲ ਲਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਐਤਕਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ 13 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, 13 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਐਤਕਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰੂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਸਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦਿਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵਾਲ ਕੱਢੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਢਹਿ ਤਬ ਢਹਿ ਪਰੇ ਸਾਧ ਜਨਾ ਸਰਨ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਮਾਇਆ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਮੰਗੇ ਦਮਾ ਦਮ, ਦਮ ਦਮ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਔਰ ਕੁਝ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਹ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਵਡਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੀਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕੁੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਕੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਲਦੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਵੱਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸੌਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ। बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो सांचे दरबार की जय। गुरमुखो, आप सब जानते हैं अज तो बड़ा पवित्र दिन मनाया जा रहा है, श्री गुरु नानक पातशाह का भी अवतार दिवस, और मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी गुरसेवानंद महाराज जी उन्होंने का अवतार दिवस मनाया जा रहा है। कोई ऐसे समय की गल असी सवेर तो हिसार तो चले हुए हैं, और उत्थे प्रोग्राम सी कल परसों अज भी है, लेकिन असी उस प्रोग्राम नूं छड्ड के ते असी आख्या कि महाराज जी दे कोल जरूर पहुँचना है। महाराज जी की बड़ी कृपा है कि जिन्होंने सानू बोलन का समा दिता है। संत की कृपा होवे तो अपनी सेवा विच लगांदा है, इस तरह नहीं। और सबने साथ देना है। एक भजन मेरे गुरुदेव भगवान की याद विच
ਮਲਕਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਾਂ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਮਾਤਾ ਹਰ ਕੌਰ, ਤਨ ਤਨ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਵਦਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਨ ਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਾਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, 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 ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ 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 ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਖੂਬ ਕਮਾਈ। ਮੰਗਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਈ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਈ, ਤੇਰੀ ਕਾਲ ਕਮਾਈ। ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਲਾਈ, ਤੇਰੀ ਕਰ ਕਮਾਈ। ਗੋਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਰਾ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਸੰਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। 10 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਹ ਨਾ ਮੰਗ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਭਗਤੀ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਰਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਰ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਬ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾਈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਬ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾਈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾਈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾਈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਈ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਗਵਾਈ। ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਮੰਗਿਆ,
सेवा करके गुरां ने नाम रंग रंगया सेवा करके गुरां नाम रंग रंगया सेवा करके गुरां नाम रंग रंगया सेवा करके ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਭ ਨੇ ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ सेवा करके गोरा नाम रंग रंगया सेवा करके गोरा नाम रंग रंगया सेवा करके सामने बिठा के निजातम सतगुरु एक दिता एक चमकारा सामने बैठा के निजातम सतगुरु दिता एक चमकारा सामने बिठा के निजातम सतगुरु दिता एक चमकारा सामने बैठा के निजातम सतगुरु दिता एक चमकारा तन मन सब रोशन करके बख्शा भगत भंडारा तन मन तन रोशन करके बख्शिया भगत भंडारा गुरु रब रूप हो गए सेवा करके गुरु रब रूप हो गए सेवा करके गुरु रब रूप हो गए करके सेवा करके सेवा करके सेवा करेंगे सेवा करके गुरु रब रूप हो गए सेवा करके गुरु रब रूप हो गए सेवा करके कलरी सब जद लड़िया पैर ते जहरा जहर चढ़ाया कलरी सप जद लड़िया शेर से राजा कराया निजातम सतगुरु कहन दे ऊपर सतगुरु गाया निजातम सतगुरु कहन दे ऊपर सतगुरु गाया ओना सतगुरु गाया सतगुरु टाया सतगुरु गाया सतगुरु टाया जहर उतरिया सारा सेवा करके जहर उतरिया सारा सेवा करके जहर उतरिया सारा सेवा करके बुरा नाम रंग रंगया सेवा करके बुरा नाम रंग रंगया सेवा करके सेवा करके सेवा करके सेवा करेंगे सेवा करके बुरा नाम रंग रंगया सेवा करके बुरा नाम रंग रंगया सेवा करके ऐसे सतगुरु मिल गए सानू रब दी रहमत पाई ऐसे सतगुर मिल गए सानू रब दी रहमत पाई ऐसे सतगुरु मिल गए सानू रब दी रहमत पाई ऐसे सतगुर मिल गए सानू रब दी रहमत पाई तन तन साडे पाग तन ओदी वडियाई तन साडे पाग तन तन दी वडियाई पाया प्रेम दा खजाना सेवा करके पाया प्रेम दा खजाना सेवा करके ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ ਗੋਰਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰੰਗਿਆ गुरु रब रूप हो गए सेवा करके गुरु रब रूप हो गए सेवा करके गोरा नाम रंग रंगया सेवा करके गोरा नाम रंग रंगया सेवा सेवा करके इस करके गुरमुखो सब संगत ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਬੋਲੋ ਜੈਕਾਰਾ बोल मेरे श्री गुरु मा